जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है सांबा से। आपको बताते चले कि जो मैंने कैप्शन इस वीडियो की रखी है उस कैप्शन को आप पढ़ रहे होंगे कि आखिर क्या था इको कार में। और कहीं ना कहीं क्राइम जो है अब इस हद तक बढ़ गया है कि आए दिन ऐसे हैरान करने वाले मामले हमें देखने को मिल रहे हैं। मामला सांबा के सपोवाल इलाके का बताया जा रहा है। और अगर इस इको कार का मैं जिक्र करूं, जिस खबर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इस इको कार में क्या था ये आपको तमाम चीजें मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आपको बता दें कि क्रिमिनल्स की अब जो है लगातार जो हरकतें हैं वो इस कदर हो चुकी है कि आए दिन किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। मामला पशु तस्करी से जुड़ा हुआ है, यानी बोवाइन स्मगलिंग से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इको कार में तस्करी की जा रही थी बोवाइंस की, यानी इलीगल तरीके से बोवाइंस को जो है वो काफी क्रुएल्टी से, जालिमाना तरीके से लोड करके तस्करी की जा रही थी। लेकिन पुलिस को जो सूचना मिली उसी के आधार पर पुलिस ने अपना कार्य करते हुए इस इको कार को जो है वो इंटरसेप्ट कर लिया। और इंटरसेप्ट करने के बाद जिस तरह क्रुएल्टी से बोवाइंस को इसमें लोड किया था, तो बोवाइंस को बचाकर रेस्क्यू करके सेफर जगह पर पहुंचा दिया। जो पुलिस की तरफ से हमें जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से इस इको कार को अब जो है पुलिस ने सीज कर दिया है। तो मैं इस इको कार की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर आप ध्यान से देखें। देखिए ये कार, जिस कार में हम लोग सफर करते हैं, यानी ये जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, लेकिन अब इस तरह से ये जो अलग अलग तरह का जो मॉडस है, प्रेंडाई है तस्करों का या शरारती तत्वों का या क्रिमिनल्स का, वो हमें देखने को मिल रहा है। और इस इको कार का इस्तेमाल किया गया तस्करी के लिए, जो कि एक चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई की है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस इको कार को जो है वो सीज कर लिया। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो बोवाइन से उन्हें भी रेस्क्यू करके सेफर जगह पर पहुंचा दिया है, इसलिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। लेकिन हैरान करने वाला ये पूरा मामला सांबा के सपोवाल इलाके से सामने आया है। और इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पुलिस की बात करें तो सांबा पुलिस को जो है वो अपने रिलायबल सोर्सेज के हवाले से जानकारी, एक इंफॉर्मेशन मिलती है जिसमें ये बताया गया कि एक इको कार है, इको वैन है, जिसका नंबर आप स्क्रीन पर भी पढ़ रहे होंगे। जो मैंने तस्वीर आपको दिखाई JK02AU 9335, ये जो है बसंतर दरिया की बात करें तो बसंतर दरिया में इस इको वैन को देखा गया, जो कि बसंतर निचले इलाके की तरफ, ये जो लगता है सपोवाल इलाके की अगर बात करें तो यहां पर इस कार को देखा गया, जो कि ये सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में गाड़ी वहां पर दरिया के बीचों बीच दिखी। और पुलिस को शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और पुलिस ने जैसे ही इसमें एक्टिवली स्विफ्टली इसमें एक्शन लिया, तो पुलिस की जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी बिल्कुल सटीक साबित हुई। और उसके बाद पुलिस ने जैसे ही मौके पर पहुंचने के बाद जब इस कार को इंटरसेप्ट किया, तो वहां से जो इसमें जो तस्कर थे वो कहीं ना कहीं भागने में कामयाब हो गए। लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस इको कार को जब्त कर लिया। और इसमें यह देखा गया कि विदाउट एनी वैलिड परमिशन ये जो तस्करी है ये की जा रही थी। और पुलिस ने इस पूरे जो आप कह सकते हैं कि इसका भांडाफोड़ कर दिया इस पूरे नेक्सस का। और इसमें जो है ये इको कार जब्त कर ली है, बोवाइंस को रेस्क्यू कर लिया है। और उसी के साथ पुलिस ने 223 BNS सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया है, 11 PCA एक्ट भी रजिस्टर किया है पुलिस स्टेशन सांबा में, क्योंकि ये जो सपोवाल इलाका है ये पुलिस जुरिडिक्शन सांबा के अधीन आता है। और यहाँ सपोवाल पुलिस टीम की बात करें तो उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफी हैरान करने वाला मामला जो है ये सांबा से सामने आ रहा है। और इसमें अब जो है पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए इस गाड़ी को सीज कर लिया। इसका नंबर आपके सामने है। और इसी के साथ साथ तस्करों की तलाश भी पुलिस ने शुरू कर दी है। लेकिन अब देखना है कि कब तक ये पुलिस की रडार पर आते हैं। लेकिन अब अलग अलग तरह का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो हमें देखने को मिल रहा है इन तस्करों का, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं पैसेंजर गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन गाड़ियों में आप सफर करते हैं, जिन गाड़ियों में हम सब लोग सफर करते हैं, लग्जरी कार्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जहन में ये चीजें होती है कि पुलिस को खबर ना हो, पुलिस को कोई जानकारी ना मिले, जिसके तहत ये अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आखिर इको कार में क्या था। इको कार में बोवाइंस से, जिन बोवाइंस को क्रुएल्टी से, ब्रूटली तरीके से, जालिमाना तरीके से लोड करके उनकी
तस्करी की जा रही थी और रूट भी आप देखें कौन सा था, बसंतर दरिया, यानी दरिया के बीचों बीच से ये गाड़ी निकल रही थी। अब ये गाड़ी किस एरिया से आई है, कहां जानी थी, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेंगी। पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। जैसे मैंने कहा कि 223 बीएनएस सेक्शन और 11 पीसीए एक्ट जो है ये पुलिस ने रजिस्टर किया है। और इसी के साथ साथ अब इसमें जो चीजें हमें देखने को मिल रही है कि जो ये एफर्ट्स पुलिस ने लगाए हैं, तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि जो ये तस्कर हैं, इनका जो मॉडस ऑपरेंडाई है, इनका जो कहीं ना कहीं मोटिव है वो यही है कि हमें तस्करी जो वो करनी है। लेकिन पुलिस जो है वो अब इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो उन्हें कामयाब नहीं होने देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन पुलिस को भी इसमें और सख्त होने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि कानून में संशोधन करने की जरूरत है, सख्त कानून बनाने की जरूरत है, ताकि ऐसी हरकतें दोबारा ना हो और ऐसे शरारती तत्व दोबारा हिम्मत ना करें। लेकिन एक बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट है और कहीं ना कहीं ये हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है कि अब इस तरह से छोटी कार से, यानी छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन गाड़ियों में आप लोग सफर करते हैं। और आप अंदाजा लगाएं कि बोवाइंस को इतने जालिमाना तरीके से लोड करके इन गाड़ियों में उनकी तस्करी करना, ये हमारे सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं। इसलिए मैं एलजी प्रशासन से, यहाँ की सरकार से, केंद्र सरकार से और पुलिस से अपील करूंगा कि इसमें सख्ती बरती जाए और जो भी इसमें शरारती लोग मुलव्विस हैं, शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है सांबा के सपवाल इलाके से। यहां बसंतर दरिया में एक इको कार जो पुलिस ने इंटरसेप्ट की, इस इको कार में जो है बोवाइंस को लोड किया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस इको कार को जब्त कर लिया। इंटरसेप्ट करने के बाद बोवाइंस को रेस्क्यू कर लिया और तस्करों की तलाश जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी समय के सामने आ रही है। तो आप अंदाजा लगाएं कि हैरान करने वाले ये जो मामले जब सामने आते हैं, इससे चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि ये शरारती तत्व आपके इलाके में भी आकर ऐसी हरकतों को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए आप लोगों को सतर्क और सावधान रहना है और अगर ऐसी कोई भी जानकारी मिले तो फौरन पुलिस के साथ संपर्क करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से बचाया जाए, किसी भी ऐसी जो हरकतें होती हैं उससे बचा जाए और एक आम व्यक्ति, एक आम शहरी जो वो सेफ और सुरक्षित रहे। ये हमारी पुलिस से अपील रहेगी और आप लोगों को भी यही कहूंगा कि पूरी तरह से विजिलेंट और सावधान रहे, क्योंकि ऐसे मामले कई अलग अलग इलाकों से सामने आ रहे हैं। लेकिन अब रूट देखें कौन सा इस्तेमाल किया गया, ये हैरान करने वाला मामला। तो इको कार स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल में लाई गई, इको कार में बोवाइंस पाए गए और क्राइम इस हद तक बढ़ गया है कि क्रिमिनल्स कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के जो हथकंडे अपनाते नजर आ रहे हैं। इनके मंसूबों के ऊपर पानी फेरना होगा और उम्मीद करेंगे कि आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां पुलिस अमल में लाएगी। फिलहाल के लिए मैं अविनाश के साथ ऋषि गजुरिया, जेके मीडिया के लिए।